आज की बात। स्वागत। आप जानते हैं कि आज की बात में इस समय हम लोग बुद्ध वचनों के हवाले से जो मार्गदर्शन हमारे जीवन के लिए आता है उसे हम अपने पक्ष में समझने का ये प्रयास कर रहे हैं। और इसी कड़ी में हमने पिछली कड़ी में देखा है कि कैसे तथागत दुखों का निरोध समझा रहे हैं कि दुखों को रोका कैसे जाए, दुख का निरोध कैसे होगा। तो वे कहते हैं कि जब हम चित्त मलों को त्याग देते हैं और अपनी तृष्णा का क्षय करते हैं तभी, और सारे संस्कारों का शमन हो जाता है तो निब्बाण का रास्ता खुलता है। ये जो दुख मुक्ति का रास्ता खुलने की बात है, यानी कि दुख निर्माण होने का जो निरोध है वो कैसे होगा, उसको कैसे अवरुद्ध किया जाएगा, तो ये बात तथागत समझा रहे हैं। आइए हम थोड़ा इसी में आगे बढ़ते हैं। तथागत कहते हैं कि जिसका हृदय राग से अनुरक्त है, द्वेष से दूषित है, मोह से मूढ़ है, वह ऐसी बातें सोचता है जिससे दुख हो, वह ऐसी बातें सोचता है जिससे औरों को दुख हो, वह ऐसी बातें सोचता है जिससे उसे और औरों को दोनों को दुख हो, उसको मानसिक दुख तथा चिंता रहती है। तथागत कहते हैं कि जिसका हृदय राग से अनुरक्त है, जिसके हृदय में द्वेष है, मोह है, ये वे लोग हैं, वो क्या करते हैं, ये द्वेष से दूषित है, ये मोह से मूढ़ है, इनको कितना भी समझाओ नहीं समझ पाते हैं, हमेशा द्वेषपूर्ण स्वभाव के साथ जीवन यापन करते हैं और वो ऐसी बातें सोचते हैं जिससे दुख होता है। आपने अपने आसपास ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो उनके जीवन से उनका कोई ताल्लुक नहीं होता, लेकिन उस बात के प्रति भी उनके मन में बड़ा क्रोध होता है, बड़ा द्वेष होता है, और उसी के साथ वे अपने जीवन में दुख को ले आते हैं और वे ऐसी बातें सोचते हैं कि उनको दुख ना हो तो औरों को दुख हो, और कभी कभी वे अपने लिए भी और औरों के लिए भी दुख की बात ही सोचते रहते हैं, उसको मानसिक दुख और चिंता रहती है। फिर तथागत कहते हैं कि जिनका हृदय राग से मुक्त है, जिनके हृदय में इस तरह का कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई मोह नहीं, तो वे द्वेष और मोह से मुक्त है और वे ऐसी बातें नहीं सोचते जिससे दुख हो। आपने इन लोगों को देखा होगा, लेकिन ये बहुत थोड़े होते हैं हमारे पास आसपास। ये अपने हृदय में किसी तरह के राग को नहीं रखते हैं, ये उसमें अनुरक्त नहीं होते हैं, इनका हृदय राग से मुक्त होता है। वे ऐसी बातें नहीं सोचते जिससे औरों को दुख हो और उसको मानसिक दुख तथा चिंता नहीं होती है। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि हम अपने लिए बहुत बेहतर जीवन को चाहते हैं, लेकिन अपने लिए बहुत बेहतर जीवन को चाहने वाले की ये बड़ी ज़रूरत है कि वो अपने आसपास भी वैसा ही जीवन बनाने की कोशिश करें, वैसी ही चीज़ें, वैसा ही वातावरण बनाने की कोशिश करें जो उसे अच्छा लगता है। अगर वो अपने आसपास वैसा वातावरण बनाने की कोशिश ना करें कि जो अच्छा हो और वो स्वयं के लिए ही अच्छा ही ढूंढते रहें, तो बड़ा मुश्किल में आ जाएगा। तथागत आगे कहते हैं कि देखिए, जिसका हृदय राग से मुक्त है, द्वेष से मुक्त है, वे ऐसी बातें कभी नहीं सोचते कि जिससे उसे दुख हो। फिर वो आगे कहते हैं कि आदमी जीते जी जो निर्वाण को प्राप्त करता है, निर्वाण को प्राप्त करना ये कोई मृत्यु के बाद की अवस्था नहीं, जीते जी प्राप्त किया जाता है निब्बाण। तो तथागत कहते हैं कि आदमी जीते जी जो निब्बाण को प्राप्त करता है, जो काल से सीमित नहीं, जिसके बारे में कहा जा सकता है कि आओ और स्वयं देख लो, ए ही पस्सी को यही कहा जाता है कि आओ और स्वयं देख लो, जो ऊपर उठाने वाला है, जिसे प्रत्येक बुद्धिमान आदमी स्वयं प्रत्यक्ष करता है। प्रत्येक बुद्धिमान आदमी स्वयं करता है और प्रत्यक्ष रूप में करता है। तो इस बात को
हमने बहुत बेहतर तरीके से समझना चाहिए। तथागत आगे कहते हैं, जब कोई शांत चित्त हो जाता है या फिर भिक्षु जब शांत चित्त हो जाता है, जब बंधनों से बिल्कुल मुक्त हो जाता है, तब उसको कुछ और करना बाकी नहीं रहता। जब वो बंधनों से मुक्त हो जाता है भिक्षु, जब भिक्षु शांत चित्त हो जाता है, तब उसे करने के लिए कुछ नहीं होता। जो कार्य वह करता है उसमें कोई ऐसा नहीं होता जिसके लिए उसे पश्चाताप हो। वो जो भी कार्य करता है उसके प्रति कोई पश्चाताप नहीं होता। तथागत ये बात बार बार समझाते हैं। वे कहते हैं कि ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे कि आपको फिर पछताना पड़े। ये पछतावे वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ तथागत कह रहे हैं कि वह ऐसा कोई कार्य नहीं करता जिसके लिए उसे पश्चाताप हो। जिस प्रकार एक घन पर्वत को हवा तनिक नहीं हिला पाती, उसी प्रकार जितने भी रूप, रस, शब्द, गंध, स्पर्श तथा अनुकूल व प्रतिकूल विषय है, वे स्थित प्रज्ञ भिक्षु को तनिक भी नहीं हिला पाते। वह स्थिर होता है, मुक्त होता है, उसके वश में होता है। ये निब्बाणस्थ जो भिक्षु होता है, ये उसके लिए उसकी ये पहचान होती है कि उसके आसपास न कोई रूप, न रस, न शब्द, न गंध, न स्पर्श, न अनुकूल न प्रतिकूल कोई भी विषय उस स्थित प्रज्ञ को कभी नहीं हिलाते हैं, कभी डिस्टर्ब नहीं कर सकते। फिर वे कहते हैं कि ऐसा आयतन है जहाँ न पृथ्वी है, न जल है, न अग्नि है, न वायु है, न आकाश आयतन है, न विज्ञान है, न किंचन है, नेव संयान संया आयतन है, न ये लोक है, न परलोक है, न चांद है, न सूरज। वहाँ भिक्षुओं न जाना होता है, न आना होता है, न ठहरना होता है, न च्युत होना होता है, न उत्पन्न होना होता है, न आधार रहित है, संसरण रहित है, आलंबन रहित है। बस यही दुख का अंत है और यही निब्बाण है। और फिर इस दुख निरोध के, दुख अवरोध के इस आर्य सत्य को समझाते हुए फिर तथागत कहते हैं कि देखो, उत्पन्न होना इसका जहाँ अभाव है, जहाँ भूतकाल का भी अभाव है, जहाँ कृत का अभाव है, जहाँ संस्कृत का अभाव है, यदि भिक्षुओं जात का अभाव न होता, भूत का अभाव न होता, कृत का अभाव न होता, संस्कृत का अभाव न होता, तो भिक्षुओं जात से, भूत से, कृत से, संस्कृत से मुक्ति न दिखाई देती। लेकिन भिक्षुओं जात का अभाव है, भूत का अभाव है, कृत का अभाव है, संस्कृत का अभाव है, इसलिए जात से, भूत से, कृत से, संस्कृत से मुक्ति दिखाई देती है। यहाँ ये सब कुछ है। यहाँ राग है, लोभ है, मोह है, द्वेष है, ये सब कुछ है, आसक्ति है। इस आसक्ति के कारण यहाँ भव भी है, यहाँ जात भी है, यहाँ कृत है, संस्कृत है, और इन सब से हमें मुक्ति दिलाने की बात सोचनी पड़ती है, कहनी पड़ती है। अगर ये नहीं होता तो ये निब्बाण की अवस्था है। फिर इससे निजात पाने की कोई बात नहीं, इससे दूर जाने की कोई बात नहीं। तो यहाँ हम रुकते हैं। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग आज की बात में बुद्ध वचनों के आलोक में जो मार्गदर्शन हमारे लिए आता है, उसे हम अपने पक्ष में समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए आगे बढ़ता इस यहाँ पर रुकते हैं, लेकिन इस वादे के साथ कि कल हम आपसे पुनः मिलेंगे, जब आज की बात में इसी बात को हम आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा।